अभी हम खड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर। नहीं, आज पहली बार हम लोग आए। इतनी बार मैं आई हूँ लेकिन पहली बार सबसे ऊपर आई हूँ। हम लोग को लेट हो गया और मंदिर का पट हो गया है बंद। हेलो हाय सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो सब बिना नहाए धोए रेडी हो चुके हैं अनुष्का को छोड़ के, और हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। और ये हमारे दर्शु बहुत एक्साइटेड हैं आज, और कुन्नू का इस बार पहली बार दर्शन होगा। पीछे से गाड़ी निकल रही है। और अतुल का भी इस बार पहली बार दर्शन होगा। और एक ही भक्त है जो नहा धोवा के रेडी हुई है, जिसको पानी से बहुत डर लगता है। हम लोग नहाएंगे वहीं पे। चलो चलते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और अब हम चल दिए अपने गंतव्य के तरफ। और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आज नर्मदा जी में नहाने के लिए और बाबा का दर्शन करने के लिए। तो चलिए रास्ते का कुछ व्यू आप देखिए। फिलहाल अभी हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह का निकले हैं तो गले में खराश होगा, इसलिए सब लोग बैठे हैं यहाँ चाय पीने के लिए। फिर चाय पी के हम चलेंगे। पीछे से है सनलाइट। मैं खाने आया हूँ। ये खाने आए हैं। यहाँ पे दर्शु आ रहे हैं खाने के लिए। ये खा रहे हैं डोसा, क्योंकि भूख लग जाएगी, प्लेट खत्म हो गया। तो आपको नर्मदा नदी दिखाते हैं। बस नर्मदा नदी सामने है हम लोगों की, आप देखिए। अब हम पुल पे आ गए और जस्ट सामने हमारे माँ नर्मदा जी कल कल बहती हुई। तो ये देखिए, हर हर नर्मदे, जय माँ नर्मदे, नर्मदे हर। तो अब हम बाबा की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और सीधे जाके नर्मदा मैया की गोदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं और 3D एक साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं नर्मदा मैया की गोदी में। हालांकि पथरीला नदी है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से नहाते हैं। तो आइए कुछ झलकियाँ आप भी देखिए इसमें। ना डुबकी मारो, डुबकी मारो। डुबकी लगाओ, डुबकी 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 लगाओ। बहुत देखना, चोट लगेगा बाबू, बाबू इस पे चोट लग सकता है, देखना, ध्यान रखना। जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ हाँ। नहाने के बाद से अब मैं नर्मदा मैया को दीपदान कर रही हूँ। नदी में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो अब हमारा नहाना वगैरह हो गया, स्नान कर लिए हम लोग, और अब यहाँ पे दीपदान करके आगे चलेंगे दर्शन करने के लिए। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया नहाने में ही। तो अब यहाँ पे मैं दीप नर्मदा मैया जी को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद से ये मेरे बगल में मैंने आटे की कुछ गोलियाँ रखी हैं जो मैं फ़िश को खिलाऊँगी। तो ये जैसे ही दीप में डालूँगी उसके बाद से फिश को खिलाऊंगी। और यहाँ पे आप देखिए, लोग यहाँ पे आते हैं तो बोटिंग करते हैं। तो सब लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं नर्मदा जी में। इस समय थोड़ा पानी कम है। और ये है बाबा का शिखर। आप शिखर दर्शन करिए, बाबा का ध्वज लहराते हुए, पताका लहराते हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत सौभाग्य से मिलता है। तो आप इनका दर्शन करिए। और हम लोग भी अब चलते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। लाइन में लग चुके हैं। देखिए कब तक अपने पास बाबा बुलाते हैं। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। दृश्य इतना अच्छा रहता है कि देखते देखते मन नहीं भरता है, पता ही नहीं चलता है कब समय निकल जाता है। इधर में बगल में बाबा रहते हैं और बगल में माँ नर्मदा जी कल कल बहती हुई रहती है। तो इतना अच्छा लगता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मेरे पीछे तक देखिए, उधर लाइन इतनी लंबी है। और देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो अभी हम बैठे हैं मंदिर के लाइन में, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया और मंदिर का पट हो गया है बंद। तो 12:20 पे मंदिर का पट बंद हो गया। हम लोग आए, नहाए धुलाए तो लेट हो गया। और अब सीधे मंदिर खुलेगा 1:20 पे। तो जस्ट हम मंदिर के सामने ही बैठे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है बाबा का शिखर। दर्शन करिए आप लोग। और यहाँ से हमको प्रवेश करना है। और यहाँ आते आते 12:20 हो गया। तो हम लोग सब बैठे हुए हैं
अब सीधे 1:20 पे मंदिर खुलेगा तो फिर हमारा दर्शन शुरू। बस तो किए थे कि जल्दी से दर्शन हो जाएगा, लेकिन बाबा को बुलाना था बाद में, तो उनके मर्जी के बिना कहाँ कुछ होता है, और इसलिए अब 1:20 पे मंदिर खुलेगा तो हम दर्शन करेंगे। अभी बैठते हैं, और बाबा के प्रांगण में बैठना बहुत ही सौभाग्य की बात है, तो थोड़ा समय निकालते हैं यहाँ पे। तो मंदिर का पट खुल गया, अब हम लोग भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो सुबह 5 बजे से 12:20 तक दर्शन चलता है, फिर 12:20 से 1:20 तक मंदिर बंद रहता है। फिर उसके बाद से शाम को 4:30 बजे बंद हो जाता है। फिर मतलब 4:20 से 5:20 तक बंद रहता है। फिर उसके बाद से खुलता है तो 10:30 बजे तक दर्शन होता है। तो आप लोग टाइम एक बार देख लीजिएगा, आ गए हैं दर्शन करने। तो यहाँ पे हम बाबा की पूजा कर रहे थे, जैसे मंदिर में जाना था तो यहाँ पे बगल में महादेव जी थे, तो हम सब कुछ चढ़ा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। अब आप दर्शन करिए बाबा के गर्भगृह का। ये है बाबा का गर्भगृह। हालांकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाल भी रखे हैं, आप देखेंगे तो ओमकारेश्वर का तो आपको पता चल जाएगा। तो ये गर्भगृह है, यहाँ अभी हम दर्शन करके, और इसके ऊपर में जब हम आए थे तो यहाँ पे माता जी का मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किया। और माँ पार्वती जी वहाँ विराजमान है, बोलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे महाकाल जी विराजमान है, नीचे ओमकारेश्वर, बीच में महाकाल जी। और ये अब मैं सबसे ऊपर जा रही हूँ। ये मैं इतनी बार ओमकारेश्वर गई हूँ, लेकिन पहली बार सबसे ऊपर आई हूँ। हम लोग को मतलब ये सौभाग्य ही बोलेंगे जो मिल गया। तो पहली बार मैं ऊपर आई हूँ दर्शन करने के लिए, हम सब आए हैं। और यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसके बारे में बताती हूँ। अभी हम खड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर, और आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे ऊपर खड़े हैं मंदिर के, और यहाँ से मैं आपको एक दृश्य दिखाती हूँ। एक सबसे ऊपर में मंदिर है, एक जो नीचे तल में आपने देखा वो मंदिर है। और यहाँ से यहाँ पे दर्शन लोग नहीं करने आते हैं, बस बाबा आते हैं पंडित जी और पूजा करके चले जाते हैं। तो आइए मैं वहाँ का आपको दर्शन कराती हूँ। आप भी दर्शन करिए, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है, तो आप भी प्रणाम करिए। तो आप देख सकते हैं आज सबसे ऊपर, बहुत इच्छा थी, हम सोचते थे कैसे जाएंगे, लेकिन आज बाबा ने बुला लिया। नहीं, आज पहली बार हम लोग आए, इतनी बार मैं आई हूँ लेकिन पहली बार सबसे ऊपर आई हूँ। और ये मंदिर में सबसे टॉप का है ये। भी मैं सबसे ऊपर से जो नीचे वाला मतलब सेकेंड फ्लोर है, उससे मैं आपको नर्मदा जी का दृश्य दिखाती हूँ। आप लोग देखिए सबसे टॉप से नर्मदा जी का दृश्य देखिए। वो दूसरा पुल है जिससे जो मार्केट की तरफ से जाके दर्शन होता है। यहाँ अभी भी बोटिंग हो रही है और हम लोग इधर से आके दर्शन किए हैं। और ये है दूसरा मंदिर जो सेकेंड फ्लोर पे है। और इस सीढ़ी से जो हम गए थे ऊपर में आपको थर्ड फ्लोर पे दिखाए थे, यहाँ से देखिए सीधे मंदिर के अंदर बाबा नंदी जी विराजमान है। तो अभी हम हैं झूला पुल पे, और धूप इतना तगड़ा है कि देखा नहीं जा रहा है। तो आइए आपको मैं झूला पुल दिखाती हूँ ओमकारेश्वर का। ये है आगे पूरा झूला पुल, और यहाँ से नर्मदा जी, ये डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। और इसके पीछे पूरी नर्मदा जी हैं, जो इसके पीछे पूरा नर्मदा जी को वहाँ पे रोका गया है, नर्मदा जी के पानी को, क्योंकि जो मंदिर का जो तट है ये बिल्कुल नर्मदा जी से सटे हुए है। तो ये पूरा मंदिर है, तो इसलिए वहाँ पे नर्मदा जी को रोका गया है। और ये है हमारा पुल, और ये नर्मदा जी, और ये झूले पुल पे हम चल रहे हैं। तो अभी मैं ओमकारेश्वर मंदिर के मार्केट में घूम रही हूँ। आप देखिए ये पूरा ओमकारेश्वर का मार्केट है, आप देखिए। और अब हम आ गए हैं ब्राह्मण भोजनालय में, जो यहीं ओमकारेश्वर में है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना, तो हम लोग आते हैं तो यहाँ पे खाते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राह्मण भोजनालय। अभी शाम का समय होने वाला है तो इतना भीड़ नहीं है, बाकी यहाँ बहुत भीड़ रहता है। और ये सामने मार्केट है,
और बहुत ही अच्छा इनका इधर पीछे किचन है, बहुत अच्छा बनाते हैं खाना। लोग बैठ गए, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ हमारा। यहाँ से लाइट आ रहा है। हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। आज पहली बार टॉप पे सबसे ऊपर फ्लोर पे जाने का मौका मिला। पहली तल, दूसरी तल, तीसरी तल पे हम लोग गए थे बाबा के। वहाँ से बहुत अच्छा लगा। ऊपर में जबकि जल्दी मिलता नहीं है अनुमति जाने के लिए, लेकिन आज कृपा हुई तो हम लोग चले गए। यहाँ हमारा खाना लग गया है, अब हम लोग खा रहे हैं सब लोग। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।